अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा लास्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट का। और वो बेसिकली आपकी कोर्स आउटलाइन में कुछ इस तरह से लिखा गया है दैट कार्बोहाइड्रेट एज द इंफॉर्मेशन कैरियर। तो बेसिकली हम इस हवाले से पढ़ेंगे कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को या ग्लाइको कॉन्जुगेट्स को, यानी वो फॉर्म्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन या लिपिड के साथ पेयरिंग बनाता है डिफरेंट फॉर्म्स में, और उस फॉर्म में ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो हैं ये बहुत से सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं, एंड दे आल participate in different form of cell signaling and cell recognition। तो आज हम इन्हीं की बात करेंगे। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो ग्लाइको कॉन्जुगेट्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स और उसके साथ कोई और मॉलिक्यूल के मिलने से बनते हैं, और ये मॉलिक्यूल प्रोटीन हो सकता है या लिपिड हो सकता है। तो एक फॉर्म जो वेरी वेरी स्पेसिफिक है ये कहलाती है प्रोटियोग्लाइकेन्स। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और ग्लाइकोलिपिड्स हैं। थोड़ा सा इनको अगर हम देखें तो प्रोटियोग्लाइकेन्स जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अभी रिसेंटली वी हैव टॉक्ड अबाउट दी ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन्स। तो इनमें बेसिकली क्या होता है कि एक प्रोटीन कोर होता है और उसके साथ जो है वो एक ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन की चेन कोवलेंटली बॉन्डेड होती है। ये जो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन मॉइटी है ये इसके बहुत सारे वैसे तो फंक्शन हैं, लेकिन ये इस स्ट्रक्चर में प्रीडोमिनेंट होती है। और ये बेसिकली क्या काम करती है, ये सेल टू सेल रिकग्निशन या सिग्नलिंग का काम जो है वो करती है। अच्छा जी, इसके बाद इसको हम आगे जाकर थोड़ा मज़ीद डिटेल में देखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं ये बेसिकली ये भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिलने से ही बनते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि प्रोटियोग्लाइकेन में जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो स्पेसिफिकली ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन्स होती हैं, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन में कोई से भी कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो किसी भी प्रोटीन के साथ अटैच होकर ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एंड लास्टली ग्लाइकोलिपिड्स हैं। ये जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड जो हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट proteoglycans a little more. Proteoglycans are present on the cell surface and in the extracellular matrix। अभी हमने कहा कि इनमें कोर प्रोटीन है और उसके साथ एक ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन की चेन जो है वो अटैच है। अच्छा जी, ये जो चेन है ये जिस तरह से आप यहाँ इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोर प्रोटीन है उसके साथ वो सेरीन के ज़रिए जो है अमाइनो एसिड रेजिड्यू के ज़रिए जो है वो एक ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन की चेन के साथ अटैच है। और यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है वो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है जिसका स्ट्रक्चर हम जो है वो रिसेंटली पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, ये जो प्रोटीन होती हैं ये जो एंकरिंग का काम करती हैं ये बेसिकली बहुत सी टाइप की होती हैं और इनके डाइवर्स फंक्शन होते हैं। और बेसिकली इनका जो फंक्शन है वो सेल रिकग्निशन का है, यानी किसी अगर हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं और वो इसलिए ले रहे हैं कि वो जाकर लिवर पर अफेक्ट करे, तो वो लिवर को किस तरह से अफेक्ट करेगी उसके लिवर के सेल्स के गिर्द हेपेटोसाइट्स के गिर्द जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा जो कि उसकी स्पेशलिटी होगा वही उसी से सेल की रिकग्निशन होती है। तो ये जो सेल रिकग्निशन का काम है ये जो है प्रोटियोग्लाइकेन्स करते हैं। अच्छा जी, ये तो आपने इसका बहुत डिटेल यहाँ पर लिखा गया है, आपने इतना ज़्यादा याद नहीं करना। आपने जस्ट ये याद करना है कि प्रोटियोग्लाइकेन्स होते क्या हैं और साथ में ये याद कर लेना है कि इनका फंक्शन एक दो फंक्शन जो हैं वो जस्ट याद कर लें। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। जिस तरह से मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेन में एक चीज़ सिमिलर है कि दोनों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिलने से बनते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि ग्लाइकोप्रोटीन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ज़्यादा डाइवर्स नेचर की होती है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसी भी प्रोटीन के साथ हो सकता है अटैच, और यहाँ पर जो अटैचमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट वो अपने एनोमेरिक कार्बन के ज़रिए एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है सेरीन के साथ। तो इस तरह से ये यहाँ पर जो है वो अटैच हो जाता है। अच्छा जी, ये आपको एक डायग्राम में दिखाया गया है प्रोटियोग्लाइकेन एग्रीगेट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटियोग्लाइकेन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं।
अच्छा जी, दोबारा से आते हैं अपने ग्लाइकोप्रोटीन्स की तरफ। तो यहाँ पर हम पहले ही बात कर चुके हैं दैट ग्लाइकोप्रोटीन्स आर बेसिकली दे फॉर्म द सेल फिंगरप्रिंटिंग में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो मुख्तलिफ सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। जैसे एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन पर खास ग्लाइकोप्रोटीन है जिससे ग्लाइकोफोरिन ए का नाम दिया जाता है। और ये जो ग्लाइकोफोरिन ए है इसमें 60% कार्बोहाइड्रेट होता है और जो कि ज़्यादातर ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में होता है। और इसके बाकी का जो है वो इसके साथ प्रोटीन रेजिड्यूज जो हैं वो मौजूद होते हैं। बहुत से यूकैरियोटिक सेल जो सिक्रीट करते हैं मोस्टली प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स किस फॉर्म में होती हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में। ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली इन प्रोटीन्स की लेबलिंग का काम करते हैं। यानी कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बना रहे हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन मॉडिफाई हो रही है, तो आपने पढ़ा है कि उसके बाद ये कहाँ चली जाएगी? गोल्जी अपरेटस में। और गोल्जी अपरेटस जो है वो क्या करेगा कि इस प्रोटीन की लेबलिंग का काम करेगा। लेबलिंग का क्या मतलब है कि इस प्रोटीन ने कहाँ जाना है, किस सेल में जाना है, सेल के अंदर रहना है, सेल के बाहर चले जाना है, तो इसका फंक्शन कहाँ पर है। ये सारी लेबलिंग किस फॉर्म में होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में। तो हमारे जितने भी ज़्यादातर प्रोटीन जो बॉडी सिक्रीट करती है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में होती है। जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ हैं, या फिर कुछ हार्मोन्स लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दे ऑल आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो बेसिकली ये जो ग्लाइकोसाइलेशन है इससे मुराद ये है कि प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट को अटैच करना। और इसका फंक्शन क्या होता है कि प्रोटीन की खास किस्म की जो है वो लेबलिंग करना, ताकि प्रोटीन जो है वो अपने डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पर जा सके। इसके बाद हम आ जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की तरफ। रिसेंटली हमने जो है वो गैंग्लियोसाइड्स को पढ़ा है। जब हमने लिपिड को पढ़ा था तो ये भी मेम्ब्रेन लिपिड होते हैं जो कि ब्रेन में पाए जाते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि लिपिड्स मौजूद होते हैं जो कि पोलर होते हैं और इनके साथ कोई ना कोई कम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड जो है जिसमें सैलिक एसिड भी मौजूद होता है वो अटैच होते हैं। तो गैंग्लियोसाइड जो है वो स्पेसिफिकली मेम्ब्रेन जो ब्रेन में पाए जाने वाली माइलिन शेथ है वहाँ पर ये मौजूद होते हैं, या ब्रेन का का जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लिपिड कंटेंट को। कुछ ओलिगोसैकेराइड जो कि गैंग्लियोसाइड में पाए जाते हैं वो ह्यूमन ब्लड ग्रुप भी डिटर्मिन करते हैं की तरह के ही होते हैं। अच्छा जी, लिपोपॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये भी एक आप इनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। वैसे तो ये एक जनरल टर्म है कि जब लिपिड किसी भी पॉलीसैकेराइड के साथ अटैच हो जाएं तो ये लिपोपॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। लेकिन लिपोपॉलीसैकेराइड को आप स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जैसे कि कोलाई वगैरह में पढ़ चुके हैं कि इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत हार्श होती है, उसमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से अलग होते हैं। और ये अलग होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम जब ड्रग डिज़ाइन करते हैं किसी डिजीज़ के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो उस वक्त जो है वो स्पेशली इन लिपोपॉलीसैकेराइड का जो कंटेंट है वो अगर हमें पता होगा तो ही हम प्रॉपर ड्रग जो है वो इसके लिए डिज़ाइन कर सकेंगे। अच्छा जी, बहुत से कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि शुगर कोड की हम बात करते हैं तो शुगर कोड बेसिकली क्या है? शुगर कोड जो है वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गिर्द जो है वो पाए जाने वाला एक खास प्रोटीन का, एक खास कार्बोहाइड्रेट का नेटवर्क है। और ये खास नेटवर्क जो है वो, जैसे मैं आपको भी रिसेंटली बता चुकी हूँ कि ये सेल रिकॉग्निशन का काम करता है। इसके हवाले से एक बहुत बहुत खास एग्जांपल जो है वो लेक्टिन्स की है। लेक्टिन्स जो हैं वो तकरीबन सभी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। बेसिकली ये प्रोटीन्स हैं लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बहुत अफिनिटी रखते हैं और ये उनके साथ अटैच हो जाते हैं और इनके बहुत से रोल हैं। जैसे कि सेल टू सेल रिकॉग्निशन, एक सेल ने सिग्नलिंग दूसरे सेल को भेजनी है तो वो ये सिग्नलिंग का काम करते हैं, इनके रिकॉग्निशन का काम करते हैं, सिग्नलिंग का एडहेजन प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं।
कि जो हार्मोन्स हैं उन्होंने सेल के साथ जब अडेयर होना होता है ताकि अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकें, तो ये एडहेजन प्रोसेस है। इसी तरह से इंट्रासेलुलर टारगेटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, सेल के अंदर जो प्रोटीन बन रही है उसने कहाँ जाना है, फर्दर क्या काम करना है, ये सारे काम जो हैं वो लेक्टिन्स करते हैं। बहुत सारी एग्जांपल हैं लेक्टिन्स की के फंक्शन की बॉडी के अंदर, जैसे कि कुछ पेप्टाइड हार्मोन जो हैं जो ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, उनके ऊपर एक खास ओलिगोसेक्राइड मॉइटी होती है जो कि डिटर्मिन करती है उनकी हाफ लाइफ को। होता क्या है कि जैसे कि अभी भी बात हुई है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और थायरोट्रोफिन वगैरह की, तो इनके ऊपर एक खास ओलिगोसेक्राइड होता है। अब होता क्या है कि जैसे ये हेपेटोसाइट के पास से गुजरते हैं तो ये हेपेटोसाइट का जो एक रिसेप्टर है हास लेक्टिन को रिकॉग्नाइज करता है, और इस को रिकॉग्नाइज करने के बाद वो इस हार्मोन को अपने अंदर टेकअप कर लेता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि ये हार्मोन जब इसका काम ख़त्म हो चुका है तो अब ये ख़त्म हो जाए, इसकी अब बॉडी में मुसलसल ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इनको रेगुलेट करने में जो है वो लेक्टिन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पर अगर हम ले लें तो सियालिक एसिड जो है वो बहुत सी ओलिगोसेक्राइड चेन के एंड पर मौजूद होता है, जो कि प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, यानी हमारे प्लाज्मा में पाई जाती हैं। ये इन प्रोटीन को प्रोटेक्ट करता है मुख्तलिफ़ किस्म की लिवर डिग्रेडेशन से। यानी एक तरफ तो इसका रोल ये है कि ये लिवर ये हार्मोन्स को डिग्रेड करवा रहा है, जो हमारा लिवर है वो इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, जबकि कुछ और खास केसेस में ऐसा भी है कि जो सियालिक एसिड रेजिड्यू है वो इनको प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन को, यानी जो ब्लड में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से एक एग्जांपल जो है वो सेरुलो प्लाज्मिन की है, एक कॉपर कंटेनिंग सीरम ग्लाइकोप्रोटीन है, और इसके ऊपर बहुत सी जो है वो ओलिगोसेक्राइड होते हैं, लेकिन इसका एंड जो है वो सियालिक एसिड पर होता है। तो होता क्या है कि ये जो अगर इसका हमें कैसे पता चलता है कि अगर हम सियालिक एसिड को रिमूव कर दें तो ये जो प्रोटीन है ये डिग्रेड हो जाती है बहुत तेज़ी से, और अगर ये अपनी जगह पर रहे तो ये जो है इसकी डिग्रेडेशन को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पर ज़रा एक एग्जांपल देखिएगा। ये एग्जांपल बेसिकली एक हमारा टी लिम्फोसाइट दिखाया गया है जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर्स हैं। उनमें से एक रिसेप्टर जो एक मॉलिक्यूल जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन लाइगेंड है फॉर पी सेलेक्टिन, जिसने पी के साथ अटैच सेलेक्टिन के साथ अटैच होना है, और एक ग्लाइकोप्रोटीन लाइगेंड है फॉर इंटेग्रिन। अब ये जो हमारा टी लिम्फोसाइट है ये हमारे ब्लड वेसल में से गुजर रहा है, और ब्लड वेसल के पास जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के आप देख रहे हैं कि ये पाए जा रहे हैं इंटेग्रिन और पीस लेक्टिन, यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म के अटैचमेंट साइट हैं, जबकि ये जो हमारा टी लिम्फोसाइट है इसके ऊपर इन्हीं अटैचमेंट साइट पर बाउंड होने के लिए मुख्तलिफ लाइगेंड हैं, और ये लाइगेंड जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बने हैं। अब हो क्या रहा है कि जब ये एक फ्री टी लिम्फोसाइट जो है वो गुज़रता है हमारी ब्लड वेसल से, और ये यहाँ अगर कोई ना कोई ये साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन है, इंजरी है जहाँ पर इस टी लिम्फोसाइट की ज़रूरत है, तो होता क्या है कि जैसे ही ये टी लिम्फोसाइट यहाँ से गुज़र रहा है तो ये सेलेक्टिन जो है पी सेलेक्टिन ये इसके साथ जाकर बाउंड हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी रफ्तार जो है वो स्लो हो जाती है, और फिर ये रोल डाउन करता हुआ यहाँ पर फाइनली अटैच हो जाता है, और ये अटैचमेंट जो है ये जो कैपिलरी एंडोथेलियम है उसको फोर्स करती है कि वो यहाँ से मूव कर जाए टूवर्ड द इन्फ्लेमेशन साइट। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन साइट्स हैं ये इसकी हेल्प कर रहे हैं ताकि ये अपनी साइट ऑफ एक्शन पर जा सकें। तो इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ रोल जो हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स के होते हैं। हमने यहाँ पर वैरायटी ऑफ रोल्स का पढ़ा है। आप वैसे तो ये काफ़ी डिटेल्ड अकाउंट है, लेकिन आप थोड़े थोड़े सा जो इसको रोल है स्पेशली शुगर कोड के हवाले से वो ये सब जो है वो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा एक एक एग्जांपल के साथ, तो इट विल बी इनफ।